साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सुखी जीवन का रहस्य। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुराने समय में एक राजा था। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उसकी सेवा में उपलब्ध रहते थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी राजा अपने जीवन से सुखी नहीं था, क्योंकि राजा अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशान रहता था और राजा सदा बीमारियों से घिरे रहते थे। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया गया, परंतु राजा स्वस्थ नहीं हो सका। समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गया। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों के द्वारा नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा के स्वास्थ्य को ठीक करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मोहरें दी जाएंगी। ये सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने राजा के महल में गया। वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वो वृद्ध बोला कि आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने सारे उपचार करके देख लिए हैं, ये भी करके देखिए, आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उस वृद्ध की बात से सहमत होकर सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में अपने राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन सेवकों को कोई भी पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया और राजा एक पेड़ की छाया में विश्राम हेतु रुका। तभी राजा को एक मजदूर गर्मी में मजदूरी करता हुआ दिखाई दिया। राजा ने जाकर उस मजदूर को पूछा, क्या तुम पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। ये सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने केवल धोती पहनी थी और वो भी गाढ़ी मेहनत से पूरे पसीने से तर थी। राजा ये देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है और राजा कोई श्रम नहीं करने की वजह से बीमारियों से घिरे रहते हैं। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार मानकर उसे असंख्य स्वर्ण मोहरें दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस्य छोड़कर श्रम करने लगे। परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। साथ संगत जी, आज हम सभी लोग भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण हो जा रही है। इसीलिए हम जल्दी ही बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। अतः स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य यही है कि थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम जैसे कि योगा, ध्यान, भ्रमण ज़रूर करें। और जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, भगवान उसे उसका फल ज़रूर देते हैं। साथ संगत जी, भिक्षा लेकर लौटते हुए एक भिक्षार्थी ने मार्ग में मुर्गे और कबूतर की बातचीत सुनी। कबूतर मुर्गे से बोला, मेरा भी क्या भाग्य है, भोजन न मिले मैं तो कंकर खाकर फिर भी पेट भर लेता हूँ। कहीं भी सिंक, घास आदि से घोंसला बनाकर रह लेता हूँ। माया मोह भी नहीं, बच्चे बड़े होते ही उड़ जाते हैं। पता नहीं भगवान ने क्यों हमें इतना कमज़ोर बनाया है। जिसे देखो वो हमारा शिकार करने पर तुला रहता है, पकड़कर हमें पिंजरे में कैद कर देता है। आकाश में रहने को जगह होती तो मैं कभी पृथ्वी पर आता ही नहीं। मुर्गे ने भी जवाब दिया, मेरा भी यही दुर्भाग्य है। गंदगी में से भी दाने चुन चुन कर खा लेता हूँ। लोगों को जगाने के लिए रोज सवेरे सवेरे बेनागा बांग देता हूँ। ना जाने ईश्वर ने हमें भी क्यों इतना कमज़ोर बनाया है। जिसे देखो वो हमें हमारे भाइयों से ही लड़ाता है, कैद कर लेता है, हलाल तक कर देता है। पंख भगवान ने हमें दिए हैं, पर इतनी शक्ति दी होती कि अगर मैं आकाश में उड़ पाता तो मैं भी कभी पृथ्वी पर नहीं आता। जो भिक्षार्थी था, यानी कि जो शिष्य था, उसने सोचा अवश्य ही ईश्वर ने इनके साथ अन्याय किया है। आश्रम में आकर उस शिक्षार्थी ने यह घटना अपने गुरु को बताई और पूछा, गुरुवर, क्या ईश्वर ने इनके साथ अन्याय नहीं किया है? ऋषि ने कहा,
ईश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। अब उस मनुष्य को घमंड न हो जाए, इसीलिए शेष प्राणियों में गुण अवगुण देकर मनुष्य को उनसे कुछ न कुछ सीखने का स्वभाव दिया है। वह प्रकृति और प्राणियों में संतुलन रखते हुए सृष्टि के सौंदर्य को बढ़ाएं और प्राणियों का कल्याण करें। मुर्गे और कबूतर में जो विलक्षणता भगवान ने दी है वो किसी प्राणी में नहीं दी। मुर्गे जैसे छोटे प्राणी के सर पर भगवान ने जन्मजात राज मुकुट की भांति कलगी दी है, इसीलिए उसे तामरचूड़ कहते हैं। अपना संसार बनाने के लिए उसे पंख दिए हैं, किंतु उसे पृथ्वी पर ही रहना पसंद है, वो आलसी हो गया, इसीलिए लंबी उड़ान भरना वो भूल गया। वो भी ठीक है, पर भोजन के लिए उसने पूरी पृथ्वी पर गंदगी ही चुनी। गंदगी में व्याप्त जीवाणुओं से वो इतना प्रदूषित हो जाता है कि उसका शीघ्र पतन ही सृष्टि के लिए श्रेयस्कर है। बुराई में से भी अच्छाई को ग्रहण करने की सीख मनुष्य को मुर्गे से ही मिली है, इसलिए भगवान ने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया। शिक्षार्थी बोला, किंतु ऋषिवर, कबूतर तो बहुत ही निरीह प्राणी है, क्या उसके साथ भगवान ने अन्याय नहीं किया? अब शिष्य की शंका का समाधान करते हुए ऋषि बोले, पक्षियों के लिए भगवान ने ऊंचा स्थान खुला आकाश दिया है, फिर भी जो पक्षी पृथ्वी के आकर्षण से बंधा पृथ्वी पर विचरण पसंद करता है तो उस पर तो हर समय खतरा मंडराएगा ही। प्रकृति ने भोजन के लिए अन्न बनाया है, फिर कबूतर को कंकर खाने की क्या ज़रूरत है? कबूतर ही है जिसे आकाश में बहुत ऊंचा और दूर तक उड़ने की सामर्थ्य है, इसीलिए कबूतर को कपोत भी कहते हैं। वह परिश्रम करे, उड़े, दूर तक जाए और भोजन ढूंढे। भूख में पत्थर भी अच्छे लगते हैं, ये कहावत मनुष्य ने कबूतर से ही सीखी है। किंतु अकर्मण्य ना बने। कंकर खाने की प्रवृत्ति से कबूतर की बुद्धि कुंद हो जाने से कबूतर डरपोक और अकर्मण्य बन गया। ये सच है कि पक्षियों में सबसे सीधा पक्षी कबूतर ही है, किंतु कहते हैं इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए वो उड़ भी ना सके। बिल्ली का सर्वप्रिय भोजन चूहे और कबूतर हैं। चूहा फिर भी अपने प्राण बचाने के लिए पूरी शक्ति से भागने का प्रयास करता है, किंतु कबूतर तो बिल्ली या खतरा देखकर आंखें बंद कर लेता है और खुद ही काल का ग्रास बन जाता है। अब जो प्राणी मेहनत ना करे, अपनी रक्षा स्वयं ना कर सके, उसका कोई रक्षक नहीं होता। कबूतर के पास पंख हैं, फिर भी वह उड़कर अपनी रक्षा ना कर सके तो ये कबूतर की गलती है, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं। भगवान ने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया है। भगवान तो जो भी मेहनत करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, भगवान खुद उनका साथ देते हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।